हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर बीए फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब यानी बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है उसकी यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जो है प्रोज प्लेटो का जो द रिपब्लिक बुक सेवेंथ है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इससे पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो पहले वो देख के आए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसमें मैंने समरी समझाई है। जब तक समरी समझ में नहीं आएगी आपके, तब तक आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे याद, ठीक है। तो पहले वो देख के आए, उसमें मैंने समरी समझाई है प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक में 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं एक ही आंसर से, ठीक है। और जो हमारी यूनिट फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो हम पहले ही कर चुके हैं। आपको पूरा पेपर फर्स्ट का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लें। और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत कमेंट्स आते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में भी है, तो वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। और ये सारे टॉपिक भी कवर कर लें, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं और एक्सप्लेन भी किया है और अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अपना। तो ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो आंसर वही लिखना है। लॉन्ग है तो लॉन्ग तो होगा ही, आप लोग कहते हो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो लॉन्ग तो होगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्लेटोज एलोगरी ऑफ द केव इन बुक 7 द रिपब्लिक। जो हमारी प्लेटो की एलोगरी ऑफ द केव जो टॉपिक है हमारा बुक 7 द रिपब्लिक का, उसका हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है उसका, वो लिखना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द मेन आर्ग्यूमेंट, मुख्य तर्क ऑफ बुक 7 ऑफ द रिपब्लिक, जो एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। मुख्य तर्क एक्सप्लेन करें बुक 7 का द रिपब्लिक का। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एलोगरी ऑफ द केव इन प्लेटोज रिपब्लिक बुक। जो प्लेटोस की जो रिपब्लिक बुक 7th है, उसमें एलोगरी ऑफ द केव के क्या सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस टाइप से भी क्वेश्चन सकता है कि राइट अ नोट ऑन प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उस पर एक नोट लिखिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत चांसेस है इसका एक क्वेश्चंस लॉन्ग में आने का, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट है उसके जहाँ तक है क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आ सकते हैं, पर जो ये चैप्टर हैं, जो बुक प्रोज पोइट्री के चैप्टर हैं, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। द एलोगरी ऑफ द केव कैन बी फाउंड इन बुक 7th। जो एलोगरी ऑफ द केव हमारा टॉपिक है वो कहाँ मिलता है हमें, बुक 7th में मिलता है। ऑफ प्लेटोज बेस्ट नॉन द रिपब्लिक, जो क्या है प्लेटो की बेस्ट नॉन मतलब बहुत अच्छी बुक है द रिपब्लिक, उसमें मिलता है हमें एलोगरी ऑफ द केव टॉपिक। आ लेंथी सुक्रातिक डायलॉग, ये एक लंबा सुकरात का जो सुकरात थे उनका डायलॉग के फॉर्म में है। एंड फेमस मेटाफर, एक रूपक है, फेमस रूपक ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, नेचर के ऊपर, नेचर के जस्टिस के ऊपर, मतलब न्याय के नेचर के ऊपर ये एक रूपक है, ठीक है। दिस मेटाफर, ये रूपक वो होता है जो एक इमेजिनेशन टाइप का, ठीक है। दिस रूपक इज मीन्ट, इस रूपक का क्या मतलब है, टू एलुस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द ह्यूमन सोल। इसका मतलब क्या हुआ, जो एजुकेशंस का जो इफेक्ट पड़ते हैं हमारी सोल पर, ह्यूमन की सोल पर, उसको दिखाना, ठीक है, उसको दिखाना। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है इसी का, सुक्रास एलोगरी ऑफ द केव एज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो। सुकरात की जो एलोगरी ऑफ द केव है वो किसके एज प्रेजेंटेड, मतलब प्रेजेंटेड किसके द्वारा की गई है, प्लेटो के द्वारा। डिपिक्ट्स आ ग्रुप ऑफ पीपल टाइड टुगेदर, टाइड मतलब बंधे हुए, टुगेदर साथ में, एज
प्रिजनर्स इनसाइड एन अंडरग्राउंड केव। केव मीन्स होता है गुफा। डिपिक्ट्स मतलब दर्शाया गया है इसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह के लोगों को दर्शाया गया है जो बंधे हुए हैं साथ में एज प्रिजनर्स, कैदियों की तरह, इनसाइड एन अंडरग्राउंड केव में, मतलब एक अंडरग्राउंड गुफा में बंधे हुए हैं कैदियों की तरह, उसको दर्शाया गया है इसमें एलोगरी ऑफ द केव में। प्लेटो प्लेटो यूजिस इस्तेमाल करता है द केव को मतलब गुफा को एज अ सिंबल, एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करता है गुफा को, फॉर के लिए, हाउ ह्यूमंस लिव इन द वर्ल्ड, कि ह्यूमंस कैसे जी रहे हैं इस दुनिया में। अपोजिंग रियलिटी, रियलिटी के अपोजिट, विद पीपल्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट, ठीक है, और वो लोग कैसे इस फेक दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। दीज टू आइडियाज रिप्रेजेंट द स्टोरीज टू वर्ड, ठीक है, इस मतलब इस स्टोरी में दो आइडियाज को दिखाए गए हैं जो कि दो वर्ड के उसमें है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इनसाइड द केव, जो एक दुनिया है जो गुफा के अंदर है, एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, और एक जो दुनिया जो गुफा के बाहर है उसको दर्शाया गया है इसमें। प्लीज़ आप लोग जो पहली समरी वाली वीडियो है उसको देख के ही इसको देखें, क्योंकि तभी आपके ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर से निकल जाएगा वरना दिमाग के, इसलिए प्लीज़ उसको देख के आए फिर ही ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन, फॉर द प्रिजनर्स मतलब कैदियों के लिए, इन द केव में, द शेडोज कास्ट बाई मतलब डलती हैं, शेडो मतलब परछाई डलती हैं, ठीक है। द फायर मतलब आगी की रोशनी, ऑन द वॉल आर ऑल दैट एग्जिस्ट, मतलब जो गुफा में हम जो केव में जो शेडो पड़ रही थी किससे, आगे की रोशनी से, उसी को जो है प्रिजनर सब कुछ समझते हैं, ठीक है। दैट एग्जिस्ट, ऑल दैट एग्जिस्ट, वो उसी परछाइयों को अपनी दुनिया समझते हैं और उसी गुफा को अपनी दुनिया समझते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं, ठीक है। इफ वन ऑफ द प्रिजनर्स escaped एंड witnesses द आउटसाइड वर्ल्ड, जो मतलब escape मतलब होता है जो बाहर निकल जाता है, बाहर निकला, जो एक प्रिजनर्स था उनमें से वो बाहर निकला और उसने वो गवाह बना बाहर की दुनिया का, आउटसाइड वर्ल्ड, उसने बाहर की दुनिया देखी और वो बाहर की दुनिया का गवाह बना, मतलब ही विल रियलाइज दैट दिस इज द ट्रू रियलिटी, और उसको रियलाइज हुआ कि असली ज़िंदगी, असली दुनिया तो यही है, ट्रू रियलिटी मतलब गुफा के बाहर का जो दुनिया है वही तो असली दुनिया है। द एलोगेरी सिम्बोलाइज द ह्यूमन कंडीशंस, जो एलोगेरी है वो सिम्बोलाइज करती है ह्यूमन कंडीशन को, ठीक है, हमारी कंडीशन को, इंसानों की कंडीशन को दिखाती है। ऑफ इग्नोरेंस एंड द जर्नी टूवर्ड एनलाइटमेंट, और कंडीशन ऑफ इग्नोरेंस मतलब जो अज्ञानता की मानवीय स्थिति है, अज्ञानता की मानवीय स्थिति को दिखाती है, ठीक है। और किसे दिखाती है, जर्नी टूवर्ड एनलाइटमेंट, जो मानव की जर्नी होती है आत्मज्ञान के ज्ञान के ओर, एनलाइटमेंट मतलब होता है आत्मज्ञान की ओर, जो इंसान की जर्नी होती है उसे दिखाती है एलोगेरी जो है हमारी। नेक्स्ट है हमारा द केव इट सेल्फ रिप्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस एंड द मटेरियल रियल्म विच प्लेटो बिलीव्ड वाज अ रियल्म ऑफ इल्यूशंस। ये छोड़ देना, ठीक है, ये हमने पहले ही लिख दिया है कि केव क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, तो ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ तक, क्योंकि हमने ये पहले ही लिख दिया है कि जो हमारी केव है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए ये लिखा है हमने, केव एज अ सिंबल फॉर हाउ ह्यूमंस लिव इन द वर्ल्ड, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसके आगे का पढ़ते हैं कि यहाँ तक ये हो गया था। द शेडो कास्ट ऑन द वॉल, द जो परछाइयाँ हैं जो पड़ती हैं, कास्ट मतलब डलती हैं, परछाइयाँ, ऑन द वॉल मतलब दीवार पर, आर द इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ द ट्रू फॉर्म्स और आइडियाज विच एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करते हैं इन अ हायर रियल्म, रियल्म मीन्स होता है क्षेत्र, ऑफ रियलिटी, रियलिटी मतलब जो है सच्चाई का क्षेत्र, वास्तविकता का क्षेत्र, ठीक है।
हायर रियल्म ऑफ रियलिटी, मतलब उच्च वास्तविकता का उच्च क्षेत्र, ठीक है। द शैडो कास्ट ऑन द वॉल आर द इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ द ट्रू फॉर्म्स और आइडियाज विच एग्जिस्ट इन अ हायर रियल्म ऑफ रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो दीवार पर पड़ी, कास्ट में होता है पड़ी, दीवार पर पड़ने वाली जो शेडोज हैं वो क्या है, वो जो है हमारी वास्तविकता, छाया जो है वो वास्तविक रूपों या विचारों का अपूर्ण प्रतिबिंब है। मतलब पूरी तरीके से जो हमारे जो रियलिटी है उसका पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्शंस मीन्स प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज, ठीक है, ऑफ द ट्रू फॉर्म्स और आइडियाज की, मतलब ट्रू फॉर्म्स की, वास्तविक रूपों की और विचारों की अपूर्ण प्रतिबिंब है, ठीक है, जो शेडोज हैं हमारी, विच एग्जिस्ट इन अ हायर रियल्म ऑफ रियलिटी, जो वास्तविक के उच्च क्षेत्र में मौजूद है, वास्तविकता के उच्च क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। द फायर इन द केव, गुफा के अंदर की आगी, सिंबलाइज दर्शाती है द लिमिटेड सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, रोशनी के एक लिमिटेड स्रोत की तरह दर्शाती है, ठीक है। एंड क्या दर्शाती है, नॉलेज विद इन द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार के भीतर का ज्ञान दर्शाती है, ठीक है। क्या दिखा, सीमित, एक सीमित सोर्स की तरह दिखाती है, रोशनी के सीमित सोर्स को दर्शाती है, और क्या दर्शाती है, जो हमारा भौतिक संसार है, दिखावे का संसार है, उसके उसके अंदर की जो हमारे जो हमारा थोड़ा सा ज्ञान है उसको दर्शाती है, ठीक है, एक लिमिटेड नॉलेज को दर्शाती है। विल द सन आउटसाइड, जो हमारे गुफा के बाहर जो आउटसाइड में जो सन है, द केव आउटसाइड द केव मतलब गुफा के बाहर जो सन है, सूर्य है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ, जो सच के अंतिम स्रोत को दर्शाता है, ठीक है। एंड नॉलेज और सच के अंतिम स्रोत को दर्शाता है, क्या है, जो हमारा सन, जो हमारा वो रियल ट्रूथ को दर्शाता है, मतलब जो सच्चाई है उसे दर्शाता है, जो हमारा सूर्य है गुफा के बाहर। प्लेटो कॉन्स्टेंस लाइट, कॉन्स्टेंस मतलब होता है तुलना करना, लाइट किसकी, रोशनी की, एंड डार्कनेस अंधकार की, टू रिप्रेजेंट किसके, क्या दर्शाने के लिए, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, मतलब नॉलेज मतलब होता है ज्ञान और इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, अज्ञान और ज्ञान की तुलना करने के लिए जो है प्लेटो ने क्या करा था, लाइट और डार्कनेस की तुलना की थी, ठीक है। देयरफॉर इसलिए प्लेटो एम्प्लॉयज दिस एलोगेरी टू एड्रेस मतलब संबोधित करने के लिए द फॉल्स अपीयरेंसेस ऑफ थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड, जो मतलब क्या हुआ, प्लेटो की जो वास्तविक दुनिया मतलब रियल वर्ल्ड में, दुनिया में जो चीज़ों की झूठी उपस्थिति, चीज़ों की जो थिंग्स की है झूठी उपस्थिति, फॉल्स अपीयरेंस, झूठी उपस्थिति को संबंध करने के लिए इस रूपक का जो इमेजिनेशन है इसका यूज करता है। एंड क्या है, फिर है क्या है, ही एडवोकेट्स वकालत करता है, फॉर पीपल के लिए, पीपल टू concentrate on the abstract realm of ideas instead, मतलब क्या हुआ इसका, वे लोगों को विचारों के अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट रियल्म होता है अमूर्त क्षेत्र पर ध्यान क्या होता है, ध्यान केंद्रित, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की वकालत, एडवोकेट्स करता है, वकालत करता है, ठीक है। क्या करता है, वे लोगों को विचारों के अमूर्त क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करता है। अब हम ये हमारा जो हेडिंग्स कुछ कंप्लीट, मतलब हेडिंग्स तो नहीं थी, सीधे पैराग्राफ था, वो कंप्लीट होता है। अब हम कॉन्क्लूजन पढ़ते हैं, यानी निष्कर्ष पढ़ते हैं। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कॉन्क्लूजन लास्ट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, जो एक चेक करने वाला होता है कॉपी टीचर, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट्स पड़ता है अगर हम कॉन्क्लूजन लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लास्ट में, ठीक है। तो हमारा ये देखते हैं क्या है, दोस प्लेटोज रिपब्लिक कॉन्टेंस द एलोगरी ऑफ द केव, मतलब क्या हुआ, द प्लेटो की रिपब्लिक में कॉन्टेंस मतलब शामिल है, क्या शामिल है, एलोगेरी ऑफ द केव, एलोगेरी मीन्स होता है रूपक, ठीक है, केव का, गुफा का रूपक शामिल है द रिपब्लिक में, रूपक मीन्स होता है इमेजिनेशन शामिल है, ठीक है, गुफा को दिखाया गया है, इमेजिनेशन किया गया है, विच ऑफर्स अ
थ्रो एग्जामिनेशंस ऑफ रियलिटी, जो ऑफर मतलब हमें प्रदान करता है, एग्जामिनेशन ऑफ रियलिटी, रियलिटी मतलब वास्तविकता दिखाता है, नॉलेज, नॉलेज शिक्षा दिखाता है, एजुकेशन शिक्षा दिखाता है, एंड इथिक्स नैतिकता को दर्शाता है जो, ठीक है। द मेन थीम मतलब जो मुख्य थीम है जो ऑफ दिस एलोगेरी, इस रूपक की क्या है, इज डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर निकालना, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन पीपल हु सिंपली, सिंपली मतलब जो सिंपल रूप से एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस देयर सेंसरी एक्सपीरियंसेस, और उसी को ही सेंसियर बोलते हैं, उसी को ही जो सिंपली मतलब सिंपली एक्सपीरियंस होते हैं और उसी एक्सपीरियंस को ही सेंसियर बोलते हैं, एंड और कॉल दैट नॉलेज, और उसी को नॉलेज बोलते हैं, ठीक है, जो उनकी सिंपल एक्सपीरियंस होता है उसी को नॉलेज बोलते हैं, एंड दोज हु अंडरस्टैंड रियल नॉलेज बाय सीइंग द ट्रूथ, मतलब जो अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं, रियल नॉलेज को समझते हैं सच्चाई को देखने के बाद, मतलब ये उन जो मेन थीम है इस एलोगेरी की वो ये है कि दो लोगों के बीच अंतर दिखाना, कौन दो लोग, जो एक सिंपल एजुकेटेड होते हैं और जो उसी को ही पर्याप्त पर्याप्त नॉलेज समझते हैं मतलब, ठीक है, और उन लोगों के बीच जो सच्चाई को देखते हैं समझते हैं और उसको समझते हैं और उसको रियल नॉलेज कहते हैं, उनके बीच अंतर दिखाया गया है इस स्टोरी में। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत आने की चांसेस हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस है और ये शॉर्ट क्वेश्चन पता उसी लॉन्ग क्वेश्चन से बने हुए हैं, उसी लॉन्ग क्वेश्चंस को पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के शॉर्ट क्वेश्चंस में आंसर लिखा है, ठीक है, तो इजीली याद हो जाएगा, इसलिए इनको पढ़ लेना। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट करवाऊंगी और जो बाकी हैं वो आपको पीडीएफ में सारे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज केव एलोगेरी फाउंड इन बुक 7, जो बुक 7 में प्लेटोज केव एलोगेरी मिली है ऑफ द रिपब्लिक में, व्हाट इज द कनेक्शंस बिटवीन नॉलेज एंड लाइट, उसमें जो है ना नॉलेज और लाइट के बीच क्या कनेक्शन दिखाया गया है, ज्ञान और रोशनी के बीच क्या मतलब उनके बीच क्या कनेक्शन दिखाया गया है, इसमें ये बताना है, ठीक है। तो हम आंसर देख लेते हैं इसका। सुक्रास एलोगेरी ऑफ द केव, सुक्रात की एलोगेरी ऑफ द केव में, मतलब केव मीन्स होता है कैदी और एलोगेरी मतलब होता है एक रूपक, ठीक है। एज प्रेजेंटेड दर्शाया गया है बाय प्लेटो, प्लेटो के द्वारा प्रेजेंट की गई है, ठीक है। डेपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टाइड टुगेदर एज प्रिजनर्स इनसाइड एन अंडरग्राउंड केव, केव के अंदर जो टुगेदर साथ में बंधे हुए मतलब लोगों को दिखाया गया है, लोगों के ग्रुप को समूह को दिखाया गया है, ठीक है, कैदियों को कैदी के रूप में, ठीक है, और केव में बंधे थे, गुफा में बंधे थे। फॉर द प्रिजनर्स इन द केव, केव के अंदर जो प्रिजनर्स थे, द शेडोज यानी परछाई कास्ट बाय द फायर लाइट ऑन द वॉल आर ऑल दैट एग्जिस्ट, जो हमारी शेडो बन रही थी मतलब पड़ रही थी, कास्ट बाय द फायर लाइट मतलब आग की रोशनी से शेडो पड़ रही थी गुफा में, ठीक है। वॉल आर ऑल एग्जिस्ट, तो जो प्रिजनर्स थे कैदी थे हमारे, वो फायर लाइट वो शेडोज को ही सब कुछ समझते थे, अपनी दुनिया उस गुफा को ही समझते थे और गुफा की दीवार पर पड़ने वाली शेडो को ही अपनी दुनिया समझते थे। It one of the prisoners escaped and witnesses the outside world, जो एक prisoners है वो बाहर निकलता है, हम पढ़ेंगे शॉर्ट मतलब बाहर की दुनिया, गुफा से बाहर निकलता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन पता और बाहर की दुनिया को देखता है, से बने हुए हैं, उसी लॉन्ग क्वेश्चंस को पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के शॉर्ट क्वेश्चंस में रियलाइज होता है कि ये जो बाहर की दुनिया है मतलब गुफा से बाहर की दुनिया ही पढ़ लेना, असली मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट करवाऊंगी और जो बाकी है वो आपको पीडीएफ में सारे मिल जाएंगे। आउटसाइड, जो आउटसाइड मतलब बाहर जो सन है, द केव रिप्रेजेंटेड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, जो केव के जो गुफा के बाहर जो सन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज और सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्लेटो contrast light and darkness to represent knowledge and ignorance respectively,
जो प्लेटो है वो मानते हैं कि लाइट एंड डार्कनेस जो रिप्रेजेंट किसको करती है, लाइट जो है नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एंड द डार्कनेस जो है अंधेरा जो है वो इग्नोरेंस और रिस्पेक्टिवली इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब जो गुफा के अंदर हमारा जो अंधेरा है वो दिखाता है कि हमारी डार्कनेस जो हम सच्चाई से कैसे छुपे हुए हैं, हमारे सामने सच्चाई नहीं आती है। और जब हम बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी को देखते हैं तो वो जो सूरज की रोशनी है वो नॉलेज को, असली नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये भी शॉर्ट है। What does book 7 teach about the pursuit of knowledge? Pursuit of knowledge का मतलब होता है ज्ञान की खोज। इन प्लेटोज रिपब्लिक, जो प्लेटो की रिपब्लिक में ज्ञान की खोज के बारे में बुक 7 हमें क्या सिखाती है। टीच मतलब सिखाना, क्या सिखाती है बुक 7 ज्ञान की खोज के बारे में। परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और परस्यूट खोज। परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की खोज हमें क्या सिखाती है बुक 7 में। तो आंसर है इसका हमारा बुक 7 ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटोज की रिपब्लिक जो बुक 7 है उसमें टीचेस सिखाया जाता है सेवरल इम्पॉर्टेंट लेसन, कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए जाते हैं, ठीक है, अबाउट द परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज के, ठीक है, खोज मतलब नॉलेज की खोज के बारे में कई हमें पार्ट सिखाए जाते हैं, लेसन सिखाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, द रिपब्लिक में। और नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है इसी का कि सुक्रास एलोगेरी ऑफ द केव, ये जो पहले हमने क्वेश्चंस किया है ये वाला, उसी का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि आंसर सेम सिमिलर ही होगा, थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो हम मुझे ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, मैं इसमें सीधे पढ़ती जाऊंगी। सुक्रास एलोगेरी ऑफ द केव एज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो, प्लेटो के द्वारा प्रेजेंट की गई है। डिपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टाइड टुगेदर एज प्रिजनर्स इनसाइड एन अंडरग्राउंड केव, गुफा के अंदर कैद हैं, और फॉर द प्रिजनर्स इन द केव द शेडोज कास्ट बाय फायरलाइट ऑन द वॉल आर ऑल दैट एग्जिस्ट, जो गुफा की दीवारों पर जो शेडो बनती है वही सब कुछ है कैदियों के लिए, वही उनकी दुनिया है। इफ, यदि वन ऑफ द प्रिजनर्स स्केप्स एंड विटनेस द आउटसाइड वर्ल्ड, एक प्रिजनर जो बाहर निकल जाता है और विटनेस है बाहर के दुनिया का, ही विल रियलाइज दैट दिस इज द ट्रू रियलिटी, जो वो बाहर की दुनिया देखता है तो वो रियलाइज करता है कि जो ट्रू रियलिटी है वो यही है, मतलब असली सच्चाई यही है। द सन आउटसाइड द केव रिप्रेजेंट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ, जो गुफा के बाहर जो मतलब सन है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, नॉलेज के अल्टीमेट मतलब अनंत स्रोत को रिप्रेजेंट करता है। प्लेटो कॉन्ट्रास्ट्स लाइट एंड डार्कनेस टू रिप्रेजेंट नॉलेज एंड इग्नोरेंस रिस्पेक्टिवली, प्लेटो कहता है कि जो लाइट है इसमें जो लाइट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को, और जो डार्कनेस है गुफा के अंदर का अंधेरा वो हमारी इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। What is the reactions of those who remain in the cave of those who have the option of living and returning? इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें हमें ये बताना है कि उन लोगों का रिएक्शंस क्या था जो गुफा के बाहर निकल गए थे और जो गुफा के अंदर थे, मतलब क्या हुआ, जिनके पास छोड़ने और वापस लौटने का विकल्प था, उन लोगों का रिएक्शन था क्या, ठीक है। तो हम आंसर देखते हैं। इफ़ वन ऑफ द प्रिजनर्स स्केप्स एंड विटनेसेस द आउटसाइड वर्ल्ड, जो एक प्रिजनर्स है वो बाहर निकल जाता है और वो बाहर की दुनिया देखता है और उसका विटनेस बनता है, ही विल रियलाइज, उसको महसूस होता है कि दैट दिस इज द ट्रू रियलिटी, जो बाहर की दुनिया है वो ही सच्चाई है। When the freed prisoners comes back to the darkness of the cave, जो निकला हुआ कैदी है बाहर वो वापस आता है डार्कनेस में, ऑफ द केव की डार्कनेस में। His eyes are the blinded by the sun's light, क्योंकि उसकी जो आँखें हैं वो धूप में जाने से चमक, मतलब उसकी आंखें वो सह नहीं पाती हैं धूप की रोशनी, क्योंकि वो जिंदगी भर तो अंधेरे में रहा है ना। एंड देयर फेलो प्रिजनर्स, जो उसके साथ वाले प्रिजनर्स हैं, स्टिल इनसाइड, जो अंदर हैं गुफा के, स्टिल इनसाइड द केव, विल थिंक, वो सोचते हैं कि दैट इट इज़ द आउटसाइड वर्ल्ड दैट इज डेंजर्स, बाहर की जो दुनिया है वो बहुत खतरनाक है, डेंजर है। सो
टू देम द ट्रूथ इज नॉट वर्थ सीकिंग, इसलिए उनके लिए द ट्रूथ सत्य इज नॉट वर्थ सीकिंग, मतलब उनके लिए सत्य खोजने लायक नहीं है। मतलब जो कैदी होते हैं वो समझते हैं, जो अंदर कैदी होते हैं वो समझते हैं कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें सच्चाई को नहीं देखना चाहिए। तो इस चक्कर में वो वहीं फंसे रह जाते हैं। ठीक है, मतलब वो असलियत नहीं जान पाते हैं, मतलब ज़िंदगी की असली सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, वो एक बस इमेजिनेशन दुनिया में ही रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डिस्क्राइब द सिम्बोलाइज ऑफ द एलोगेरी इन, एलोगेरी किसको, रूपक किसको मतलब सिंबल करती है। ठीक है, इन बुक 7th ऑफ द रिपब्लिक। और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट डज द एलोगेरी ऑफ द केव सिम्बोलाइज, किसे सिम्बोलाइज करती है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में हमने लॉन्ग में इसको देख लिया था पहले ही, मतलब लॉन्ग में भी ये पैराग्राफ था। वाई डज प्लेटो यूज एन एलोगेरी टू कन्वे हिज मैसेज, एक जो प्लेटो है वो एलोगेरी का यूज क्यों करता है अपने मैसेज को देने के लिए। इन बुक 7th में ऑफ द रिपब्लिक में, बुक 7th रिपब्लिक में। इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। द एलोगेरी ऑफ द केव कैन बी फाउंड इन बुक 7, जो एलोगेरी ऑफ द केव है वो कहाँ मिली है हमें, बुक 7th ऑफ प्लेटोज बेस्ट नॉन वर्क द रिपब्लिक, बुक 7 जो रिपब्लिक है उसमें हमें ये मिली है। डिपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टाइड टुगेदर, जो इसमें ग्रुप को दिखाया गया है जो बंधे हुए हैं साथ में टुगेदर। ठीक है, एज प्रिजनर्स कैदियों की तरह, इनसाइड एन अंडरग्राउंड केव, अंडरग्राउंड केव के अंदर बंधे हुए हैं। ठीक है, प्लेटो, नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। प्लेटो यूजेस द केव एज अ सिंबल फॉर हाउ ह्यूमंस लिव इन द वर्ल्ड, जो प्लेटो है वो केव को दिखाता है एक ऐसी गुफा की तरह कि जैसे कि हम ह्यूमन इंसान वर्ल्ड में जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, उस केव को ऐसे इस तरीके से दिखाया गया है। अपोजिंग रियलिटी, रियलिटी के विपरीत, विथ पीपल्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट, रियलिटी के विपरीत जो हम रहते हैं। ठीक है, जो हम सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, बस अपनी ही दुनिया में इमेजिनेशन में रहते हैं। These two ideas represent the story's two world, जो इस स्टोरी में दो आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, जो दो दुनिया के आइडियाज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड इनसाइड द केव एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, एक उस दुनिया को दिखाया गया है जो केव के अंदर है, और एक जो केव के मतलब जो गुफा के अंदर की दुनिया और गुफा के बाहर की दुनिया को दिखाया गया है इसमें। फॉर द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स के लिए, इन द केव गुफा में, द शेडो कास्ट बाय द फायर लाइट, आगी के द्वारा जो दीवार शेडो पड़ती है, ऑन द वॉल दीवार पर, आर ऑल दैट एग्जिस्ट, जो प्रिजनर्स हैं वो ये समझते हैं कि जो हमारी दीवार के सामने जो शेडो पड़ रही है वही हमारे लिए सब कुछ है और हमारी दुनिया है, ये गुफा ही हमारी दुनिया है। प्रिजनर्स क्या समझते हैं, यही समझते हैं। इफ वन ऑफ द प्रिजनर्स escape द विटनेस द आउटसाइड वर्ल्ड, जो एक प्रिजनर्स है वो बाहर निकलता है और दुनिया को देखता है बाहर की, ही विल रियलाइज, इसको रियलाइज होता है कि दिस इज द ट्रू रियलिटी, यही असली सच्चाई है। द एलोगेरी सिम्बोलाइज द ह्यूमन कंडीशंस ऑफ इग्नोरेंस, जो एलोगेरी है वो किसे दर्शाती है, ह्यूमन कंडीशंस को, जो डार्कनेस इग्नोरेंस की जो कंडीशन है ह्यूमन की, जो डार्कनेस है ह्यूमन इंसान की दुनिया की। एंड द जर्नी टूवर्ड एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मतलब होता है आत्मज्ञान की ओर हमारी यात्रा, मतलब जो एलोगेरी है वो सिंबल करती है ह्यूमन कंडीशंस को, ह्यूमन कंडीशन ऑफ इग्नोरेंस, जो हम अपनी अज्ञानता की दुनिया में जी रहे हैं उसे, मतलब हमारी इंसान की अज्ञानता की जिंदगी को दिखाता है जो एलोगेरी है। और द जर्नी टूवर्ड एनलाइटमेंट, एक हमारी यात्रा को दिखाता है, जो हमारी यात्रा है आत्मज्ञान की ओर, सच्चाई की ओर की यात्रा को दिखाता है, एलोगेरी ऑफ द केव। देयरफॉर प्लेटोज एम्प्लॉयज दिस एलोगेरी टू एड्रेस द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड, मतलब इसलिए प्लेटो जो है एम्प्लॉय दिस एलोगेरी, मतलब इस रूपक का यूज टू किसके लिए करता है, टू एड्रेस द फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स अपीयरेंस में होता है फॉल्स अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, मतलब होता है चीज़ों की झूठी उपस्थिति, और इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में चीज़ों की झूठी उपस्थिति को एड्रेस करता है, मतलब इसलिए प्लेटो क्या करता है, वास्तविक दुनिया में चीज़ों की झूठी उपस्थिति को संबोधित करने के लिए जो ये एलोगेरी है मतलब रूपक है उसको उसका यूज करता है। ठीक है,
ही एडवोकेट्स मतलब वकालत करता है फॉर पीपल के लिए टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट रियल्म ऑफ आइडियाज इंस्टीट। मतलब क्या हुआ, पीपल कॉन्सेंट्रेट करें ऑन द एब्स्ट्रैक्ट रियल्म ऑफ आइडियाज इंस्टीट। मतलब इंस्टीट मतलब होता है के बजाय, मतलब जो फेक दुनिया है उसको देखने के बजाय इंसान क्या करें, मतलब लोग क्या करें, विचारों के आमूत्र क्षेत्र को देखें, ठीक है, रियलिटी को जानें। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। शॉर्ट वेरी शॉर्ट दोनों में लिख सकते हैं इनको, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करके एक आध पैराग्राफ को बीच में से गायब करके वेरी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम इनको भी पढ़ लेते हैं। प्लेटो वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर मतलब दार्शनिक थे जो थे प्लेटो, ठीक है। एंड सुकरात डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, सुकरात के शिष्य थे जो प्लेटो थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, ही वाज बोर्न एट एथेन इन एंशिएंट ग्रीस। मतलब एथेन में इनका जन्म हुआ था ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी के दौरान। द रिपब्लिक वाज ओरिजिनली रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज। जो रिपब्लिक ये बुक 7th है वो रियल में किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ग्रीक लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रीक टाइटल इज पोलेथिया प्रोनाउंस करेंगे, मतलब इसका क्या हुआ, जो हमारा ग्रीक जो जब लिखी गई थी ग्रीक लैंग्वेज में रियल में जो लिखी गई थी तो उसका टाइटल क्या था, पोलेथिया, और जो इंग्लिश में लिखी गई है उसका टाइटल है द रिपब्लिक। नेक्स्ट है हमारा द रिपब्लिक कंटेन्स 10 बुक्स। जो ये बुक्स है ना वो टोटल 10 है, ठीक है। इन बुक 7 इज प्रिस्क्राइब इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में बुक 7 पढ़ी जाएगी और उसका एलोगरी ऑफ द केव। द रिपब्लिक इज ट्रांसलेटेड बाय बेंजामिन जोवेल्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर इसका बेंजामिन जोवेट जो है उन्होंने इसको ट्रांसलेटेड किया है किसमें, इंग्लिश में। द रिपब्लिक इज सुकरातिक डायलॉग। ये जो रिपब्लिक है वो एक डायलॉग के फॉर्म में है, किसके, सुकरात के डायलॉग के फॉर्म में। रिटन बाय प्लेटोज इन 375 BC, ठीक है, BC बिफोर क्रिस्ट, मतलब 375 BC में लिखी गई थी ये। इन बुक 7th ऑफ रिपब्लिक सुकरात प्रेजेंटेड द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मेटाफर, मीन्स होता है रूपक इन वेस्टर्न फिलोसफी द एलोगरी ऑफ द केव। इसमें जो है सुकरात बहुत प्यारा रिप्रेजेंट करता है और बहुत फेमस एक रूपक को प्रेजेंट करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी पर डिपेंड द एलोगरी ऑफ द केव, मतलब गुफा का एक रूपक दिखाया गया है इसमें। तो ये हमारा पूरा जो है पूरा चैप्टर अब कंप्लीट होता है। दो वीडियो में कंप्लीट हुआ है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पहली वाली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है पेपर फर्स्ट की, वहाँ पर भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। और यूनिट 1 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।